आई एम इम्पोर्टेंट शामली, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि अपनी जिंदगी का ये शर्मनाक सच मैं कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और डैड भी नहीं चाहते थे कि मेरा ये सच दुनिया जान सके। भगवान समझा था मैंने आपको, भगवान। और जिस कमी को आप जिंदगी का सबसे बड़ा शर्मनाक सच कह रहे हैं ना, उस कमी के बावजूद ये जैसी लड़की उसी सम्मान के साथ, उसी मर्यादा के साथ रिश्ता निभा देती जिसका हकदार एक पति होता है। लेकिन आज आपकी वजह से मेरा विश्वास वहम साबित हो गया है। वो विश्वास जिसकी वजह से मैंने आपसे शादी की थी। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत कद्र की है मेरी। मैं चाहकर भी आपसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन एक बात सच है, मैं आपको, आपके भाई को और आपके डैड को कभी भी माफ नहीं कर सकती, जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। और ये इसकी वजह से नहीं क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन इस वजह से क्योंकि मेरे पिता समान जीजू को मार दिया, मेरी दीदी का सुहाग छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। अब आप यहां क्यों खड़े हैं? चले जाइए यहां से, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है सब कुछ। Everything is over. Everything is over. Everything is over. सब कुछ खत्म हो चुका है। Don't touch me. कोई हक नहीं है आपको। दरवाजा उधर है, चले जाइए यहां से, चले जाइए, चले जाइए यहां से, चले जाइए इससे पहले कि मैं आपसे नफरत करने लगूं। Go away. Please go. आप हमारी इजाजत के बिना इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं यही हूँ ऑफिसर। गुड। एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर सिंघानिया कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। जी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उनको दवाई दी है और आराम करने के लिए कहा है। वो जैसे जागेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? ओके। यानी शामली को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। कमाल है, आप एक ही सवाल कितनी बार दोहराएंगे?
ये सब परेशानी छोड़िए, आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। विक्रम को खबर? विक्रम आ चुका है। अब आप ज्यादा बात मत कीजिए, आराम कीजिए प्लीज। मैं जाकर एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप जाके हैं। क्या से क्या हो गया ये? विक्रम, तुम आ गए बेटे? प्लीज मुझे बेटा मत कहिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इस हद तक गिर जाएंगे। What do you mean by that, विक्रम? अच्छा होता उस दिन आपकी बात मानकर शहर से बाहर और शाम से दूर जाने के बजाय उसको सब कुछ सच बता दिया होता। I made a big mistake. But you have committed a crime. आप एक निर्दोष इंसान की मौत के जिम्मेदार हैं। आपकी वजह से शामली की बहन विधवा हो गई। शामली के जीजा जी की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये इल्जाम हम पे मत लगाओ, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। आप कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जिस खेल की शुरुआत आपने की थी, शामली को सब कुछ सच बता के उस खेल का अंत मैंने कर दिया है। अब शामली सब कुछ जानती है। एंड यस, एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन मी एंड हर ऑल्सो। शामली मेरी जिंदगी से जा चुकी है और अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अब मैं एक ही सूरत में वापस घर आऊंगा, अगर शामली मेरी जिंदगी में वापस आती है और इस घर में आने के लिए वो राजी होती है तो, जो मुझे नहीं लगता मुमकिन है। झूठ और फरेब के जिस खेल को खेलने से मैंने आपको रोकने की लाख कोशिश की, आज उसी खेल की वजह से आप सब कुछ खो बैठे। अपने बेटे को भी। जरूर बाप बेटे के बीच में कोई टेंशन है, लेकिन क्या बातें हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। एक साथ हम दोनों की जिंदगी में एक ऐसी करवट ले ली शामली। एक दिन और एक रात में हम दोनों की जिंदगी ही बदल गई। हम दोनों की तकदीर इतनी बेरहम हो सकती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले माँ बाप का साया सर से उठ गया और अब सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी से सांसें छिन गई। ना कोई सहारा बचा, ना कोई अपना। मैं खुद को इतना बेसहारा और असहाय महसूस कर रही हूं कि मैं तुझे हौसला कैसे दूं? शामली, तुझे विक्रम से नाता नहीं तोड़ना चाहिए था। हम जानते हैं कि तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमारे हालात तुझे ऐसा कदम उठाने की इजाजत नहीं देते। दीदी, तकदीर चाहे बेरहम हो जाए, हालात चाहे कितने कठिन क्यों ना हो, आदमी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो अपने स्वाभिमान का गला घोट दे। कभी भी इतना लाचार नहीं होना चाहिए दीदी कि वो अत्याचार सहन करने लगे। उस आदमी की असलियत जानने के बाद मैं उसके साथ रिश्ता कैसे रख सकती थी दीदी? कैसे रख सकती थी? और जिस खेल की वजह से मेरी दीदी विधवा हुई,
को कैसे भुला दूं मैं, जिस घर में हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई, उस घर में वापस कैसे चली जाऊं मैं दीदी? कैसे चली जाऊं मैं दीदी? कैसे कदम रखूं मैं? लेकिन दीदी, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है। हालात से, तकदीर से हमें लड़ना है। और मैं नौकरी करूंगी। नहीं शामली, तो ये मत भूल कि तू प्रेग्नेंट है। तुझे ऐसी हालत में मैं नौकरी करने नहीं दे सकती। तो मैं अबॉर्शन करा लूंगी। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। उसे देने के लिए मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है उसे देने के लिए मेरे पास, कुछ भी तो नहीं। हे शामली, ऐसे बात दोबारा अपनी जबान पर भी मत लाना। अरे इसमें उस मासूम जान का क्या कसूर, जिसने अभी तक इस बेरहम दुनिया में कदम भी नहीं रखा। शामली, तुझे मेरी कसम है, अगर दोबारा ऐसी बात सोची तो नहीं सोचेगी ना। कभी नहीं मांगी, कभी नहीं लाऊंगी। भैया, भैया यू कांट डू दिस। आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। भैया, हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश। भैया मुझे बताइए तो सही कि ऐसा क्या हुआ है कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं? सानिया, मैं तुम्हारे सवाल का इस वक्त जवाब नहीं दे सकता। लेट मी गो। भैया प्लीज। तंग आ गया हूं मैं इस घर से। एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रह सकता। बहना, अगर तुम रोकती ना तो विक्रम रुक जाता। अबे मेरी क्या मती मारी गई है कि मैं कहूंगी आ बेल मुझे मार। अरे पगली, अपने आप टलती बला को अपने सर नहीं लिया जाता। और तू क्या चाहता था? मैं विक्रम से ये कहती, नहीं बेटा विक्रम, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे, तुम्हें मेरी कसम। ना ना बहना, मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर भी कैसे सकता हूँ? आप उसे जोकी किसी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो अपने सारे सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बहना, मुझे भी तुम्हारे तकदीर के सितारे बुलंदी में नजर आ रहे हैं। देखना। अरे विक्रम को तुमने गोलियां दी कि नहीं? अबे तुम उन गोलियों को मारना गोली। देख, विक्रम के पास जितनी भी गोलियां बची ना वो उसे ले लेगा, और आगे उसे ज्यादा गोली देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि विक्रम को वो गोलियां देने के पीछे मेरे पास सिर्फ दो कारण थे। पहला कारण था विक्रम की बचपन की बीमारी, और दूसरा ये कि मेरा सपना पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मतलब अपने फायदे का। लेकिन अब उस बात को लेके कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि विक्रम और शामली तो अलग हो गए हैं। बहना, ये जब भी गोलियों वाली बात आती है तुम गोलमोल सी बात क्यों करने लगती हो? अरे तू मेरा सर मत खपा, तो आगे सुना। अगर 3 बेटों में से पहला बेटा अगर ऊपर चला जाता है तो बचा दूसरा बेटा सनी। अब सनी तो साहब का गोद लिया हुआ बेटा है, साहब ने विल में उसके नाम में कुछ नहीं लिखा। और वैसे भी आजकल ना साहब सनी से बहुत खफा है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोई ऐसा चक्कर चलाएंगे कि साहब और भी खफा हो जाए और सनी का पत्ता ही कट जाए। वाह बहना वाह, यू आर ग्रेट। तो आगे सुनेगा। अब बचा तीसरा बेटा रवि। होल्ड। इससे पहले कि तुम्हारा विध्वंसकारी शैतान दिमाग रवि के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रवि आपका ही बेटा है, आपकी औलाद है, आपकी कोख से जन्म लिया। अरे मूर्ख, ये बात कैसे मैं भूल सकती हूँ? अरे रवि तो अपना बच्चा है ना, जायदाद तो उसे मिलेगी, यही तो हम चाहते हैं। अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं तुझे भी बादाम पिस्ता वाला दूध पिलाती हूँ, ओके? और इस मामले से सवाल का से दिया है। पे पूरा यकीन है सिंघानिया साहब, we do trust you।
थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम। ओके सिंघानिया साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल, थैंक यू वेरी मच। ऑफिसर। हेलो। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक्स। ऑफिसर, मिस्टर शर्मा के कातिल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि हम शामली की मदद से उस कातिल का एक पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं। और हाँ, जैसे ही वो पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगा, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आप उस शख्स को जानते हो या फिर आपने उसे कहीं देखा हो। ऑफ कोर्स। देखिए ऑफिसर, मैं आपकी और कानून की हर मुमकिन मदद करना चाहता हूँ। इनफैक्ट सच तो यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मिस्टर शर्मा का कातिल जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मिस्टर सिंघानिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा बहुत जल्द होगा। कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। एनीवे, जैसे ही पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। हेलो। एसीपी अजय माथुर। नमस्ते, मैं शामली बात कर रही हूँ। नमस्ते शामली। शामली, तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ देनी है। कहिए। शामली, तुम्हें थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि तुमने कातिल को देखा था। इसलिए अगर तुम हमें कातिल का हुलिया बयान कर सको तो उससे हमें कातिल को जल्दी ढूंढने में काफ़ी मदद मिलेगी। तुम्हारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमारा आर्टिस्ट उस कातिल की तस्वीर बनाएगा। जी, कब आना होगा? अगर तुम अभी आ सको तो बेहतर होगा। जी ठीक है। किसका फोन था? एसपी माथुर का। किस लिए? कातिल का डिस्क्रिप्शन देने के लिए बुलाया है। दीदी, काम होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। यू टेक केयर।